इवन आप अगर आप कोई स्कूल की बुक पढ़ रहे हैं, कॉलेज की बुक पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो फिर बहुत ड्राई लगता है सब्जेक्ट। उसमें लगता है यार थोड़ा सा कुछ देख लेता हूँ गूगल में। किताब तो यही है ना, किताब तो कहीं नहीं जा रही है, तो थोड़ा फ़ोन में घूम के आ जाते हैं, फिर से थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, फिर से पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करते करते पूरा समय बर्बाद उसका। तो कई सारे कारण हैं, हमारे मन भटक रहे हैं और पूर्णतः हम ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन जो मूल कारण है वो क्या है? रजोगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव। इसलिए भागवत कहता है, भागवत क्या कहता है? तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे एत चेतना विद्धम स्थिते सत्वम प्रसिद्धते। तो रजोगुण शांत कैसे होगा? जब आप भागवत पुरुष और भागवत पुस्तक की सेवा करो। यानी कि जब तक हम लोग इस कृष्ण भक्ति के मार्ग को नहीं अपना लेते हैं, हमारा ध्यान तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, मन भटकता रहेगा। तो यहां तक कि भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना जो है बड़ा अच्छा है, सुलभ रास्ता है। यह आपके रजोगुण को शांत करता है। इससे आपका जो है मन जो भटक रहा था इतने संसार के विषय वस्तुओं में, वो भटकना जो है कम हो जाएगा। कितना समय बर्बाद करते हैं हम लोग, सोच के देखिए। तो ध्यान कैसे लगेगा? आपको जो है पिज़्ज़ा खाने जो है पिज़्ज़ा हट में जाना है, आपको पीवीआर में जाके सिनेमा देखनी है, आपको नाइट क्लब में जाना है, आपको क्रिकेट मैच भी देखना है, आपको फुटबॉल मैच भी देखना है, आपको क्लब में भी जाना है कि नहीं? आपको क्रिकेट भी खेलना है जाकर, आपको जो है एब्रॉड भी जाना है, आपको शिमला और कश्मीर भी जाना है। तो ध्यान कहां से लग जाएगा आपका? ध्यान लगाने की बात कर रहे हो आप? नहीं, बर्गर भी खाना है, पिज्जा भी खाना है। क्यों जी? तो इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, फिर आप बोल रहे हो कि ध्यान लगाना है। ध्यान कहां से लगाओगे आप? तो ये जो बहुत शाखाओं में बट गया आपका जो मन, उन शाखाओं से हटाकर आपको क्या करना है? विवेशयात्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना, नहीं तो बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय ना। बहुत सारी शाखाओं में बिखरे रहोगे तो कभी ध्यान नहीं लगेगा। जड़ में पानी डालो। इसलिए जब भक्ति करता है कोई व्यक्ति, इंसान कृष्ण भक्ति में लगता है, महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे मन जो है हमारा स्थिर होने लगता है और हमारा रजोगुण शांत होने लगता है, सत्वगुण की वृद्धि होने लगती है, सत्वगुण की वृद्धि होने लगती है। भक्तों की संगति में भगवद गीता का अध्ययन करके प्रसाद पाके रजोगुण शांत होता है, तो हमारा मन जो है वो कम से कम भटकने लगता है। तो ये कृष्ण भक्ति का मार्ग जो है सबसे सुलभ है, सबसे बढ़िया तरीका है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो है ही, आपके भौतिक जीवन के लिए भी सही दिशा मिलती है। नहीं तो गलत कार्यों में आप लगोगे और पाप के कार्यों में लिप्त रहोगे। लोगों को नशा भी करना है, शराब भी पीनी है, सिगरेट भी पीना है, जुआ भी खेलना है, व्यभिचार भी करना है, पीवीआर भी जाना है, मीट भी खाना है, अंडा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है, हमने जैसे बताया। तो कहाँ से ध्यान लगेगा? ये सब पाप कार्य छोड़ने पड़ेंगे अगर ध्यान लगाना है तो। और केवल कृष्ण भक्ति के माध्यम से ही आप इन पाप कार्यों से बच सकते हो। और जितना अधिक पाप कार्यों से बचोगे उतना अधिक आपका ध्यान लगेगा। और साथ में आपको कोई मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यकता है। कोई आपके लिए मेंटर होना चाहिए, कोई आपका गाइड होना चाहिए, कोई आपको सुपरवाइज करे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा वातावरण में आप पढ़ाई करें जहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ शोरगुल है और टीवी चल रहा है वहाँ पे, और लोग जो है वहाँ पे 4 लोग आपके परिवार के लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया है, फैमिली में भी हर व्यक्ति जो है फ़ोन पे लगा हुआ है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। सामने से कोई मिल रहा है, मिलने के लिए आ रहा है, बोलता नहीं बड़े दूर से कॉल आया जी। अरे दूर से तो कॉल आया, मैं तो आपके सामने बैठा हूं। आपको चिंता है उस व्यक्ति का जो दूर से कॉल कर रहा है, मैं जो सामने आके खड़ा हुआ हूं, बैठा हूं, मुझसे तो बात करो। बोलते नहीं जी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, डोंट वेस्ट माई टाइम। और ऐसे वातावरण में बैठ के पढ़ोगे जहां सारे लोग बातें कर रहे हैं, चिक 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 करके कुछ ना कुछ बातें करते जा रहे हैं,
तो कैसे पढ़ाई? आपको ऐसा एक वातावरण ढूंढना पड़ेगा जहां पढ़ सको आप। ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई होगी, ऐसी संगति में पढ़ाई होगी। जैसे कॉलेज में भी, स्कूल में क्या होता है, आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल की आवश्यकता पड़ती है जो पढ़ाकू हैं, जो स्टूडियस हैं, जो मौज मस्ती करने वाले हैं। उनके साथ बैठोगे तो पढ़ाई कभी होगी नहीं। उनके साथ तो पीवीआर में बैठोगे, कैंटीन में बैठोगे, क्लास बंक करके, है कि नहीं? अब जैसे जाओ विश्वविद्यालय में, वहां पर ऐसे ही है, लोग पढ़ते हैं तो कब, जब एग्जाम आता है, उससे पहले कोई पीवीआर गया हुआ है, कोई कैंटीन में बैठा हुआ है, अटेंडेंस लगाना है बस। तो पढ़ाई कहां से होगी? तो इसलिए क्या है, हमें ऐसी संगति में रहना है जो हमारी मदद करे कि उस वातावरण में रहकर हम पढ़ सकें। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में 4 लोग रहते हैं और 3 लोग सो रहे हैं, तो चौथा व्यक्ति सोचेगा नहीं सोचेगा उठना है कि नहीं? बोले यार 3 लोग तो सो रहे, मैं पागल हूं कि मैं उठूं? और मान लो 3 लोग उठ गए तो एक व्यक्ति के लिए दिक्कत होगी सोने में। इसी तरह से अगर घर में, कमरे में 3 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो एक व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ेगा? वो भी सोचेगा यार 3 लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन 3 लोग अगर हल्ला कर रहे हैं, 3 लोग फोन पे लगे हुए हैं, 3 लोग मूवी देख रहे हैं, 3 लोग बर्गर खा रहे हैं, 3 लोग पिज्जा खा रहे हैं, तो चौथा व्यक्ति क्या सोचेगा? मैं पागल हूं क्या? मैं किताब लेके बैठूं, मैं भी पिज्जा खाऊंगा? तो संगति का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान की पहचान होती है उसकी संगति से। तो ऐसे संगति में रहिए, ऐसे वातावरण में रहिए, तब जो है ध्यान लगा पाएंगे, तब जाके अध्ययन होगा, पढ़ाई होगी।